सोनिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिस तरह से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, वैसी स्थिति में पूरे जनमानस के साथ, पूरी जोश के साथ हम लोग मैदान में हैं। जब बात होगी अम्बेडकर जी की तो बीजेपी इस तरह से विचलित हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कभी विश्वास ही नहीं था। ये संविधान के चलते, बाबा साहब के चलते हम प्रधानमंत्री हैं। वो कहने में और करने में बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, हर टाइम बीजेपी हमेशा नेताओं को, पुरखों को गाली देते रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, मैं अभी मौजूद हूं पटना गर्दनी बाग में। पटना गर्दनी बाग के बाग मंदिर के पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता आज यहां पे आक्रोश मार्च कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टिप्पणी को लेकर वो लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब प्रखंड स्तर और गाँव स्तर पे आक्रोश मार्च करेगी। हम लोग तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के पुराने, हम लोग बापू के रास्ते वाले हैं। उधर से चल, हम लोग कोई रास्ते पर थोड़ी चलते। कब तक बैठे रहे? जब तक ये लोग रास्ता नहीं देता है। पार्टी अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री नहीं बनाया था। कांग्रेस की हुकूमत में वो कानून मंत्री बने थे और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन लोगों को जानना चाहिए, आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना हुई है। चलिए, थैंक यू। हो गया अमित शाह अभी तक आपको माफीनामा उनको तुरंत इस्तीफा करना पड़ेगा। क्या लगता है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए 75 साल हो गए और हम लोग हीरक जयंती उसकी मना रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, जब हिंदुस्तान की जमहूरियत की बात होगी, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हो गई। तो जाहिर है कि हर भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हो रहा था, क्योंकि भारत के निर्माण में और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इनका बड़ा योगदान था। जो हक ये हमको आपको बात करने का ये जो हक मिला हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मिला हुआ है। जब बात होगी अम्बेडकर जी की तो बीजेपी इस तरह से विचलित हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कभी विश्वास ही नहीं था। बीजेपी विचलित हो गई। उनके गृह मंत्री जी ने अम्बेडकर जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करी। यह अशोभनीय टिप्पणी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश भर में आप देख रहे होंगे, सिर्फ बिहार भर में नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग इसका बुरी तरीके से भर्त्सना कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्या लग रहा है का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर को माइनस करके आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते। आज वहाँ पे अम्बेडकर जी गृह मंत्री वहाँ बैठे हैं, वो बाबा साहब की देन है। जमहूरियत नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता और गृह मंत्री नहीं होते। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का एक ग्रंथ है। एक जिस तरह से धार्मिक ग्रंथ होता है, उस तरह से एक ग्रंथ है कि हम उसको अडॉप्ट करें। आक्रोश मार्च हमारा ब्लॉक लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, सारी इंडिया गठबंधन का चल रहा। और जब तक अमित शाह जी या तो इस्तीफा दें या पब्लिकली आकर के माफ़ी मांगे, ये नहीं होगा, हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको सर, क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे या माफ़ी मांगेंगे? देखिए, हम लोग का उचित बात उचित प्लेटफॉर्म पर करके आम जनता को बता देना है कि अमित शाह जी का एक कैरेक्टर है जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, और जो संविधान निर्माता थे उनके बारे में पार्लियामेंट में क्या क्या भूल गए, ये उनको जज करना है कि इस पर क्या उनका एक्शन होगा, जनता का क्या एक्शन होगा। जो लोग संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन बाबा साहब के सम्मान में आज मैदान में उतर आए हैं। जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, वैसी स्थिति में पूरे जनमानस के साथ, पूरी जोश के साथ हम लोग मैदान में हैं और हम लोग लगातार गांव तक आक्रोश मार्च करते रहेंगे। आप भी झंडा लेकर खड़े हैं, काफी तैनात हैं जी। क्या लग रहा है, झंडा कब तक लेकर खड़े रहेंगे? जब तक अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और पब्लिक के सामने आके सार्वजनिक को माफ़ी नहीं मांगते, तब तक चलेगा। उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये संविधान के चलते,
बाबा साहब के चलते हम प्रधानमंत्री हैं। वो कहने में और करने में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, देखिए। इसलिए ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा, जारी रहेगा। मैम क्या लग रहा है, आप लगातार आक्रोश मार्च में रह रही हैं, आपसे बात भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ होगा कैसे नहीं होना तो है ही। उन्होंने संविधान को जो एक तरह से निचतापन पर उतारे, निचता बात बोले हैं, संविधान को गाली दिए हैं, पूरे देश को गाली दिए हैं। आज जो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं बनाते तो संविधान में खुद नहीं बैठते। जो काम करता है उन्हीं को गाली देते हैं। नेहरू जी का गाली। क्या लगता है आप लोग का आक्रोश मार्च कारगर साबित होगा, कामयाब होगा? क्यों नहीं साबित होगा? हम लोग साबित करेंगे इसको। हर काम को एक कांग्रेस पार्टी ऐसा है जो आज तक लड़ाई सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए करती है, और इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा, या तो अमित शाह जी को माफ़ी मांगे या तो अपना इस्तीफा दे। इस तरह के हर टाइम बीजेपी हमेशा नेताओं को, पुरखों को गाली देते रहते हैं। ऐसा तो कभी आज तक देश में नहीं हुआ था जो बीजेपी हर मंत्री रहे, चाहे सरकार में रहे नहीं रहे, सबको वो गाली देते। जो काम किया है उसको गाली देते हैं। वो कितना काम किए ये भी तो दिखा दे। वो तो कुछ नहीं करते हैं, केवल वादा करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। जो काम किया है उसको गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं। क्या कहेगा मैम? देखिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ने जो अहम रोल बाबा साहब को दिया गया, और उन्होंने पूरे भारत के लोगों का रख रखाव, उसका ऊपर उठना, सब सोच समझ करके संविधान बनाए, और उस संविधान के जरिए हम लोग देश चलाते हैं। हमारी पार्टी या बीजेपी का हो या कांग्रेस को, उसी संविधान के अंतर्गत ही पार्टी चलती है, सरकार चलती है, देश चलती है। उस संविधान निर्माता को उन्होंने बेइज्जत भरी बात बोलते हैं। आक्रोश मार्च जारी रहेगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग बाबा साहब के सम्मान में जन आक्रोश उतारेंगे, रोड पर आएंगे उनके रक्षा के लिए, जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो अब देख रहे थे हमारे साथ थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ नेता। तो इसी तरह से खबर से अपडेट रहने देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।